Okay, let me open your project and we will continue जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास एंड किया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इनर क्लासेस के बारे में एंड स्टैटिक क्लासेस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनोनिमस क्लासेस। एक ऐसी क्लास जिसे कोई भी नाम नहीं होता, उस क्लास को कहा जाता है एनोनिमस क्लास। ए क्लास विच इज़ हैविंग नो नेम, एक ऐसी क्लास जो कि नेमलेस है, उस क्लास को कहा जाता है एनोनिमस क्लास। लेट मी ओपन माय IntelliJ IDE and I will show you what is anonymous class। एक ऐसी क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास जिसे कोई नाम नहीं होता, उस क्लास को कहा जाता है एनोनिमस क्लास। ए क्लास which does not contains any name, such class is known as anonymous class। A class which do not contain any name, such class is known as anonymous class। What is the use of anonymous class? Anonymous class use होते हैं इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। Here I will write anonymous classes are used to create the object of interface and abstract class। anonymous classes यूज होते हैं इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। रेडी गाइस? हियर ये पॉइंट्स आप लोग याद रख लेंगे, मैं इन पॉइंट्स को लास्ट में पेस्ट कर रहा हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट व्हाई वी शुड यूज एनोनिमस क्लासेस। यहाँ पे I am creating one abstract class। Let's make here player। What is the name of my abstract class? Player। चलो इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ player abstract, या फिर उल्टा रख देते हैं, जो भी नाम आप लोगों को सही लगे you can choose that। मैंने मेरे क्लास का नाम रखा है abstract player and this class is abstract class। What is abstract class? एक ऐसी क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उस क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जावा के अंदर दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, कॉन्क्रीट फंक्शंस एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी होता है, जिसे क्या होता है? बॉडी। क्लासमध्ये ठेवतो फोन। एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी होती है, उसे कहा जाता है कॉन्क्रीट फंक्शन। क्या कहा जाता है? कॉन्क्रीट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं होती, कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर नहीं होता है, उस फंक्शन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर हमें यूज़ करना होता है, तब हमें क्रिएट करना होता है इम्प्लीमेंटेशन क्लास। फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द इम्प्लीमेंटेशन क्लास। यहाँ पे मैं दो फंक्शंस लिख रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड देन आई विल टॉक यू अबाउट दिस सेटअप। ओके, प्लीज ऑब्जर्व मेथड 1 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्लेयर क्लास। एंड यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ एंड इस फंक्शन का नाम क्या है? रन। How many functions this abstract class is having? 2 functions. One is concrete function and the other one is abstract function। इस क्लास को जब कोई चाइल्ड क्लास बोरो करेगी, तो करंट क्लास भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब कोई चाइल्ड क्लास
इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से फीचर्स को बोरो करेगी तो ये करंट क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर इस क्लास को फिर से कॉन्क्रीट क्लास बनना है तो इस क्लास ने कौन से फंक्शन को ओवरराइड करना चाहिए, रन फंक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को। तो ये चाइल्ड क्लास अब किसे बॉडी प्रोवाइड करेगी, रन फंक्शन को। कैन यू सी देयर इज वन प्रॉब्लम, ऑब्जर्व। फॉर अ सिंपल क्लास, एक ऐसी सिंपल क्लास जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक और क्लास बना लिया, विच इज़ वेरी बैड। क्या हो रहा है, कोड बढ़ रहा है। इज देयर एनी वे कि मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर पाऊँ विदाउट राइटिंग एनी एक्स्ट्रा क्लास? अगर मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट प्लेयर क्लास के फीचर्स को यूज़ करना है तो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड वन एक्स्ट्रा क्लास जो कि फीचर्स को कहाँ से बोरो कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट प्लेयर से। इज देयर एनी वे to create the object of abstract class without writing the separate class? And the answer is anonymous classes. What is the answer? Anonymous class. एक चीज़ मैं यहाँ पे बार बार लिखूँगा, मैं abstract class का object create नहीं कर सकता. This is 100% true. We cannot create the object of abstract class. लेकिन जावा के अंदर एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आप लोग लिख सकते हो एनोनिमस क्लास। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन को हटाऊंगा एंड जो मैंने क्लास लिखा है पबजी प्लेयर इम्प्लीमेंटेशन, इस क्लास को मैं हटा दूंगा, क्योंकि एनोनिमस क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जिसे कोई भी नाम नहीं होता। तो अगर क्लास का नाम नहीं है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड पेरेंट का कोई यूज़ है क्या? नो। रिमूव दिस, रिमूव क्लास कीवर्ड, दैट्स ऑल। इसे कहा जाता है एनोनिमस क्लास। सिंस मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि रन फंक्शन को बॉडी नहीं है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर कौन से फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं? रन फंक्शन को। एक ऐसी क्लास जिसे कोई भी नाम नहीं होता, उस क्लास को कहा जाता है एनोनिमस क्लास। तो मैंने यहाँ से किसे हटा दिया? क्लास के नेमिंग को। एंड दिस इज माय एनोनिमस क्लास। एंड अब अगर मैं यहाँ पे रन फंक्शन को कॉल करूँ तो क्या प्रिंट होगा? पबजी प्लेयर इज रनिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका लगा हुआ है? एनोनिमस क्लास का। तो फंक्शन भी किसका कॉल होगा? एनोनिमस क्लास का। समझ में आया ये चीज़? दैट्स ऑल। सेम अप्लाइज टू इंटरफेस, कि हम लोग इंटरफेस का भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट एनोनिमस क्लास। ये समझ में आया? ये एक एक बार करके देखो, ये हेविली यूज़ नहीं होगा लेकिन हमें आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल 4 नाम का क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एंड हियर आई विल क्रिएट वन इंटरफेस। इस इंटरफेस का नाम मैं रखूँगा आई म्यूजिक प्लेयर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माई इंटरफेस? आई म्यूजिक प्लेयर। इस इंटरफेस के पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, प्ले म्यूजिक एंड स्टॉप या फिर पॉज म्यूजिक। इस इंटरफेस को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे हर बार क्या क्रिएट करना पड़ता है? इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो कि किसे इम्प्लीमेंट करेगी? आई म्यूजिक प्लेयर को। एंड ये किसे ओवरराइड करेगी? प्ले एंड पॉज वाले फंक्शन को ये बॉडी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? बॉडी। जब आप किसी फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करते हो तो वो फंक्शन बन जाता है कॉन्क्रीट फंक्शन। क्या बन जाता है? तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यहाँ पे कोई यूज रहेगा क्या? नो, वी विल रिमूव एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड अगेन हियर आई विल रिमूव एंड आई विल पास body to pause function. Here I will write some Spotify
प्ले। हियर आई विल राइट वन स्टेटमेंट जो कि प्रिंट करेगा स्पॉटिफाई स्टॉप। कैन यू सी, एक सिंपल इंटरफेस जिसके पास बस दो ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इस इंटरफेस को यूज करने के लिए मुझे एक सेपरेट क्लास बनाना पड़ा। अगेन कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट। इज देयर एनी वे कि मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर पाऊँ? यस, विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस क्लासेस। हियर मैं आई म्यूजिक प्लेयर का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड यहाँ पे आई विल राइट न्यू आई म्यूजिक प्लेयर एंड राउंड ब्रैकेट्स के बाद मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर। इस इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितने फंक्शंस चाहिए? 2। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर कितने फंक्शंस को ओवरराइड करूंगा? 2 फंक्शंस को, प्ले एंड पॉज। एंड हियर आई विल राइट एप्पल म्यूजिक प्ले। इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है? एप्पल म्यूजिक प्ले। इस फंक्शन का बिहेवियर है एप्पल म्यूजिक पॉज। तो इंस्टेंस 2 के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर रहेगा जिसके पास कितने फंक्शंस रहेंगे? 2, प्ले एंड पॉज। लेकिन इस प्ले फंक्शन का बिहेवियर क्या है? प्ले एप्पल म्यूजिक प्ले। पॉज फंक्शन का बिहेवियर क्या है? एप्पल म्यूजिक पॉज। यहाँ ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा? स्पॉटिफाई इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया होगा। यस। अब अगर मैं प्ले एंड पॉज जैसे फंक्शन को कॉल करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट लगा है उस क्लास का फंक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका लगा हुआ है? स्पॉटिफाई IMPL का। तो प्ले एंड पॉज फंक्शन भी किसका कॉल होगा? स्पॉटिफाई IMPL का। लेकिन यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट लगा है इंस्टेंस 2 के अंदर? एनोनिमस क्लास का। दिस इज एनोनिमस क्लास। दिस इज एनोनिमस क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस 2 के थ्रू प्ले एंड पॉज जैसे फंक्शंस को कॉल करूँगा तो किसका फंक्शन कॉल होगा? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट लगा है। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट लगा है? एनोनिमस क्लास का। तो ये क्या प्रिंट करेगा? एप्पल म्यूजिक प्ले, एप्पल म्यूजिक स्टॉप। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। Anonymous classes are those classes जिन्हें कोई भी नाम नहीं होता। Anonymous classes यूज होते हैं abstract class and interfaces का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। एंड वाई? अगर हमारे इंटरफेस के पास या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो उस सिंगल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा का क्लास बनाने की जरूरत। वी कैन ऑलवेज क्रिएट वन एनोनिमस क्लास। समझ में आया आप लोगों को? आई विल रन दिस एंड यू कैन ऑब्जर्व कि पहली बार प्रिंट होगा स्पॉटिफाई म्यूजिक प्ले पॉज एंड दूसरी बार प्रिंट होगा एप्पल म्यूजिक प्ले एंड पॉज। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। एंड फ्रॉम दिस कैन आई से कि हमारा Anonymous and nested classes वाला chapter finished. Clear everyone? Now the only thing which is remaining, exception handling, generics and collection framework. ठीक, फिर उसके बाद मुझे आप लोगों को पढ़ाना है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बारे में। अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, तो मैं इस आधे घंटे में आप लोगों को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड और क्या बचता है, पब्लिक, इन कीवर्ड्स के बारे में समझाऊंगा। इतना समझ में आया? लेकिन आप लोगों को अच्छे से क्या आप लोग ये चीज़ लिख पाएंगे अगर मैंने कोड दे दिया तो? वी हैव टू कंप्लीट दिस। फिर आप लोगों के मैं पेपर्स लूँगा। नहीं, आज नहीं, बाद में। ठीक, हमें 2 हफ्ता इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है क्योंकि उसके बाद हमारे पास जावा के लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ठीक,
मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, बट लेट्स टॉक अबाउट न्यू चैप्टर. दिस इज सेक्शन 16 एंड इस चैप्टर का नाम है एक्सेस स्पेसिफायर्स. What is the name of package? What is the name of chapter? Access specifier. आप लोगों ने शांति से चीज़ों को समझना है. I will explain everything. Ready guys? यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ. क्लास का नाम क्या है? पेरेंट. इस क्लास के पास एक पब्लिक नाम का वेरिएबल है. वेरिएबल का नाम है x1. x1 के अंदर स्टोर है 10. इस क्लास के पास एक और वेरिएबल है x2. इसके अंदर स्टोर है 100. हाँ देखो, इस क्लास के अंदर एक और वेरिएबल है x3. इसके अंदर स्टोर है 1000. इतना समझ में आया? इस क्लास के अंदर एक और वेरिएबल है x4. इसके अंदर स्टोर है 10,000. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब एक ऐसा कीवर्ड जो कोड के विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब एक ऐसा कीवर्ड जो किसी वेरिएबल के या फिर किसी फंक्शन के या फिर किसी क्लास के विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है. समझ में आया व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? एक्सेस स्पेसिफायर मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन या फिर किसी क्लास को विजिबल करेगा या फिर हाइड करेगा. जावा के अंदर टोटल 4 एक्सेस स्पेसिफायर है. टोटल कितने एक्सेस स्पेसिफायर है? 4. डिफॉल्ट के बाद प्राइवेट के बाद प्रोटेक्टेड एंड फाइनली पब्लिक. जब आप लोग जावा के अंदर किसी वेरिएबल को या फिर किसी क्लास को या फिर किसी फंक्शन को प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर पब्लिक कीवर्ड से मार्क नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कीवर्ड यूज होता है? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड. हमें ये डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू राइट दिस डिफ़ॉल्ट. ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर पब्लिक कीवर्ड से मार्क नहीं किया है तो मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल कौन से कीवर्ड से मार्क है? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से. समझ में आया? सो दिस इज अवर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल. दिस इज अवर प्रोटेक्टेड वेरिएबल. दिस इज अवर प्रोटेक्टेड वेरिएबल. प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक ये ऐसे कीवर्ड्स है जो हमारे वेरिएबल्स, फंक्शंस या फिर क्लासेस को विजिबल करेंगे या फिर हाइड करेंगे. समझ में आया इतना? नाउ मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ किया है. हियर आई विल यूज़ प्राइवेट एंड फाइनली आई विल यूज़ पब्लिक. ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा एंड यस इट इज़ अ चाइल्ड क्लास. इट इज़ अ चाइल्ड क्लास. ये चाइल्ड क्लास अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो कर रही है? पेरेंट क्लास से. एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूँगा जिसका नाम है डिस्प्ले. एंड अब समझते हैं कि कैसे कोड छुपेगा या फिर विजिबल रहेगा. जब आप लोग इनहेरिटेंस को यूज़ करते हो तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे? चाइल्ड क्लास के अंदर. मतलब ये डिस्प्ले फंक्शन किन्हें एक्सेस कर पाएगा? इन वेरिएबल्स को. आइए देखते हैं. system.out.println, दिस का मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट. कैन यू सी आई कैन एक्सेस ओनली x1, x2 and oh why not x3? x3 is private. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट? जब आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट कीवर्ड से मार्क करते हो तो वो वेरिएबल या फिर वो फंक्शन क्लास के बाहर विजिबल. यस, समझ में आया इतना? सो हियर वी कैन एक्सेस ओनली x1, x2 and x4.
4, x3 तो विजिबल नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? एक ऐसा कीवर्ड जो किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन या फिर किसी क्लास के विजिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। या नहीं समझा? यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इतना पक्का समझ में आया? नाउ आई विल टीच यू वन मोर थिंग। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास का नाम है एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? एग्जाम्पल नंबर 2। हियर आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास विद द नेम पेरेंट 1। ओह, दो एक पैकेज के अंदर सेम नाम के क्लासेस अलाउड नहीं है। सो हियर आई विल क्रिएट पेरेंट 2। इस पीस ऑफ कोड को मैं फिर से कॉपी करूंगा एंड अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा हैज अ रिलेशनशिप। ठीक, मेरे पास एक नॉन चाइल्ड क्लास है। व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? नॉन चाइल्ड 2। जिस प्रकार से क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं उस प्रकार से एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकती है। जिस प्रकार से क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो उसी प्रकार से एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं पेरेंट 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इनसाइड नॉन चाइल्ड 2 क्लास आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट 2। इसे कहा जाता है हैज़ अ रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है? हैज़ अ रिलेशनशिप। जब किसी क्लास के पास किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट हो एज ए डेटा मेंबर मतलब क्लास के वेरिएबल्स, देन दैट रिलेशनशिप इज नोन एज हैज़ अ रिलेशनशिप। हियर again I will write one display function and इस display function के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि हम लोग कितने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। Inside has a relationship we can access again default variables, protected variables and public variables। प्राइवेट वेरिएबल अभी भी विजिबल नहीं है। समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? पक्का क्लियर? नाउ यहाँ पे किस चीज का एरर है? हाँ, ऑल एरर्स आर गॉन। इज दिस क्लियर? नाउ हियर आई विल क्रिएट वन पैकेज एंड इसमें पैकेज का नाम रखूंगा pack1। व्हाट इज द नेम ऑफ माय पैकेज? pack1। आई विल क्रिएट अनदर पैकेज with the name pack2। How many packages I have? 2। and यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा super1। super1 मतलब फिर से पेरेंट क्लास। super1 मतलब क्या? पेरेंट क्लास। एंड इस क्लास के पास भी 4 वेरिएबल्स रहेंगे। लेट मी कॉपी दीज वेरिएबल्स। यस, आई हैव कॉपीड दीज वेरिएबल्स। यहाँ तक समझ में आया? आई विल क्रिएट हियर अनदर क्लास, लेकिन अगला क्लास कहाँ क्रिएट हो रहा है? pack2 के अंदर। हियर आई विल क्रिएट वन क्लास विद द नेम sub2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। sub2 क्लास अपने फीचर्स को बोरो कर रही है super1 से। sub1 क्लास इज अ पार्ट ऑफ package2। super1 is a part of package1। इतना समझ में आया? आइए देखते हैं कि पैकेज के बाहर क्लास का बिहेवियर क्या होता है। पब्लिक void display एंड देखते हैं this dot system dot out dot println this dot। how many variables are visible? only 2, x 2 and 4। protected एंड पब्लिक। डिफॉल्ट वाला हाइड हो गया। जब आप किसी वेरिएबल को डिफॉल्ट कीवर्ड से मार्क करते हो तो वो वेरिएबल बस पैकेज के अंदर विजिबल होता है। कहाँ विजिबल होता है? जिस पैकेज के अंदर वो क्लास प्रेजेंट है वो वेरिएबल या फिर फंक्शन बस कहाँ प्रेजेंट रहेगा?
उसी पैकेज के अंदर, दूसरे पैकेज के बाहर विजिबल नहीं। समझ में आया ये चीज? पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड विजिबल रहेंगे। समझ में आया इतना? दैट्स ऑल, मुझे इतना ही पढ़ाना था। अब पॉइंटर्स लिखते हैं जो आप लोगों को इंटरव्यू में बताते आना चाहिए। ठीक? पब्लिक और प्रोटेक्टेड में फिर फर्क क्या रहा? पब्लिक और प्रोटेक्टेड में जब मैं यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप बनाऊंगा तो प्रोटेक्टेड भी गायब हो जाएगा। इफ लेट मी शो यू हियर आई विल क्रिएट नॉन सब टू, ठीक? एंड व्हाट आई विल डू कि हियर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हियर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? सुपर वन। एंड लेट्स ट्राई टू राइट दिस फंक्शन। छुपना तो चाहिए, देखते हैं। इंस्टेंस, लेट मी राइट हियर system.out.println इंस्टेंस वन, ओनली विच वेरिएबल इज विजिबल? पब्लिक। समझ में आया? आई गेस दिस इज फाइन टू टीच यू अबाउट पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अब हमें बस पॉइंटर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पॉइंटर्स। नहीं, प्रोटेक्टेड हमेशा विजिबल रहेगा इनहेरिटेंस में। फिर वो कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए हमेशा? इज अ। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हमेशा कहाँ विजिबल रहेंगे? इज अ रिलेशनशिप में। और अगर सेम पैकेज है तो हैज अ रिलेशनशिप में भी। लेट मी राइट द पॉइंटर्स, यू गाइस कैन गेस इट नाउ। ओके, चलिए। इन जावा, चलिए लिखिए, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? Access specifier is a special type of keyword. Access specifier is a special type of keyword which affects the visibility of a class / function / variables. Access specifier एक ऐसा कीवर्ड है जो फंक्शंस, क्लास या फिर वेरिएबल्स का विजिबिलिटी अफेक्ट करता है। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? नाउ इन जावा there are four access specifiers. In Java there are 4 access specifiers: default, protected, private and public. ये समझ में आया यहाँ तक? जावा के अंदर कोड को विजिबल या फिर हाइड करने के लिए कितने कीवर्ड्स है? 4। वैष्णवी, ये समझ में आया आपको? Cool. नाउ पहले समझते हैं पब्लिक। 2 प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला इज अ रिलेशनशिप एंड दूसरा हैज अ रिलेशनशिप। अब आप लोग मेरे साथ साथ ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक? लेट मी कट दिस। कहाँ से होता है ये डिलीट? यस। एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे एंड चीज़ें लिखेंगे। Here we have how many packages? 2 packages. थोड़ा और जूम किया तो भी चलेगा। Here we have 2 packages. अब हमें हर एक कीवर्ड के लिए 2 प्रकार से पॉइंट्स लिखने। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सेम पैकेज, नॉट सेम पैकेज, सेम पैकेज, नॉट सेम पैकेज, जिसे कहा जाता है सब पैकेज। क्या कहा जाता है? सब। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट यू गाइस हैव टू राइट। रेडी? This is my parent class and here I will write child class. Here I will write child class. So pack1 पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. What is the name of my class? super1 नहीं, I should write here sub1. एंड ये sub1 अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो करेगी? super1 से. क्या super1 एंड sub1 सेम पैकेज के अंदर है? यस. तो पहला पॉइंट लिखेंगे, वेट
कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ. इनसाइड सेम पैकेज, इन इज अ रिलेशनशिप. इज अ मतलब इनहेरिटेंस. इज अ मतलब क्या? इनहेरिटेंस. पहले देखो, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन. ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमें क्या लिखना है. रेडी गाइस? ऑब्जर्व. चलिए देखते हैं पेरेंट क्लास की कितनी चीजें विजिबल है. पेरेंट क्लास के कितने वेरिएबल्स विजिबल है? बस 3, x1, x4 एंड x2. सो इनसाइड सेम पैकेज इन इनहेरिटेंस. चलिए लिखिए, इनसाइड सेम पैकेज, इनसाइड सेम पैकेज इन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, इन inheritance relationship only public, protected and default entities are visible. यहाँ पे entity मतलब variable या फिर function या फिर class. Inside same package in is a relationship. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? inheritance. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? inheritance. Default, protected and please tell me what is the next one? Public. Variables slash functions slash classes are visible inside child class. समझ में आया आप लोगों को कैसे लिखना है? लिखिए जल्दी जल्दी. या नहीं समझा ये चीज? पक्का समझ में आया? Now please observe, please observe. अभी सुपर क्लास कहाँ प्रेजेंट है? पैकेज 1 के अंदर. यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. क्लास का मैंने नाम रखा है sub1. व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? sub1. लेकिन ये sub1 कहाँ प्रेजेंट है? पैकेज 2 के अंदर. sub1 पैकेज भी अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो कर रही है? super1 क्लास से, which is a part of package 1. Enter. And here again I will write the function public void display. And let's try to observe कि कितने variables and functions visible है. Only 2 variables are visible. पहले कितने visible थे? 3. लेकिन अब पैकेज चेंज हो गया तो बस कितने विजिबल है? यस, ओनली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक वेरिएबल्स आर विजिबल. यहाँ पे मैं वेरिएबल के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस. क्लास के अंदर क्लास भी हो सकती है. क्लास को आप प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, फाइनल कीवर्ड से भी मार्क कर सकते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? अगला पॉइंटर क्या लिखेंगे आप लोग? इन डिफरेंट पैकेज, इन डिफरेंट पैकेज इनसाइड इज अ रिलेशनशिप. ब्रैकेट में इनहेरिटेंस, ओनली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एंटिटीज आर विजिबल. यहां पे एंटिटी मतलब कौन? वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लासेस. समझ में आया आप लोगों को? वैष्णवी ये समझ में आया? वंशिका? यस सर. ओके. और कौन है? खुशी? यस सर. ओके. समझ में आया आप लोगों को? हमारा कोर्स बहुत फास्ट जा रहा है. आई होप आर यू गाइज एबल टू कोप अप विद दिस? अदरवाइज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ट्रस्ट मी. इतना समझ में आ रहा है अच्छे से? आई एम नॉट इवन यूजिंग बोर्ड. आई होप समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैज अ रिलेशनशिप. चलिए यहाँ तक समझ में आया? मैं यहाँ पे पैक 1 के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ sub2 क्लास. व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? sub2. इस sub2 क्लास के पास super1 क्लास का ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? super1 क्लास का ऑब्जेक्ट.
जिस प्रकार से आप लोग क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, उस प्रकार से क्लास के पास डेटा पार्ट क्या हो सकता है? किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट। एक ऐसी क्लास जिसके पास किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, then that relationship is known as has a relationship. A class which contains the object of another class, then such a relationship is known as has a relationship. A class which contains, jaldi likhiye, a class which contains the object of another class, then such a relationship is known as has a relationship. Has hyphen a, has को कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, has hyphen a, इस प्रकार से। is a को कैसे लिखेंगे? is hyphen a, is a का मतलब inheritance, has a का मतलब composition, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। जब किसी क्लास के पास किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट हो एज ए डेटा पार्ट, then that relationship is known as has a relationship. ये समझ में आया? आइए देखते हैं inside same package, sub2 is present inside pack1, super1 is present inside pack1, both classes are present inside same package. System.out.println, oh I should write here function, otherwise मैं println statements को use नहीं कर पाऊंगा. Public void display. Here I will write, please observe, this dot instance, current class के object के पास एक instance नाम का object है, and इस object के पास कितने variables visible है? Again 3. Private, public, default and public. This is default, protected and public. My bad. This is default. This is, let me write here x2, which is protected, and the last one is public. एक बार confirm कर लेंगे जल्दी से. Super class के अंदर x1 is default, x2 is protected and x4 is public. तो inside same package in has a relationship, only default, protected and public members are visible. लिखो inside same package, in has a relationship, only default, protected and public members are visible. समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ये घर जाके आप लोग कोड लिख लेंगे. I hope I'm not going very fast. This is easy. Can you guys digest this? हो जाएगा? Now, अभी तक हम लोगों ने पूरा तामझाम सीखा है सेम पैकेज के अंदर, एंड एक कहाँ सीखा है? नॉन, ये वाला भी बताया है ना, ये लिखा है आप लोगों ने, 3 स्टेटमेंट्स लिखे होंगे ना. इज अ के लिए 2 हो गए होंगे इनसाइड सेम पैकेज, एंड हैज अ के लिए 1 हो गया होगा. अब पैकेज 2 के अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम क्या रखूंगा? sub2. लेकिन इस बार इस क्लास के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? super1 क्लास का. inside different package in has a relationship. Understood everyone what I'm trying to say? Yes. Inside this pack2 I will create the object of sub2 class,
एंड इस सब टू क्लास के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? सुपर वन का। सुपर वन कहाँ प्रेजेंट है? पैक वन के अंदर। इधर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर वन क्लास एंड आई विल राइट वन टेस्ट फंक्शन जो कि विजिबिलिटी को समझने के लिए हमें हेल्प करेगा। रेदर देन ये चीज़ें मैं डायरेक्टली बताऊँ, यू शुड ऑब्जर्व दिस, करेक्ट? system.out.println करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, सब टू क्लास के ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसका पार्ट है? सुपर वन का। इस सुपर वन क्लास के पास कितने वेरिएबल्स है? 4। डिफॉल्ट इंटीजर x1, प्रोटेक्टेड इंटीजर x2, प्राइवेट इंटीजर x3 एंड पब्लिक इंटीजर x4। एंड अब हम लोग इन वेरिएबल्स का विजिबिलिटी देखेंगे हैज अ रिलेशनशिप के अंदर विद इन डिफरेंट पैकेज, विद इन डिफरेंट पैकेज। सो सुपर क्लास इज हियर and sub two class is here and we are going to check the visibility. Control space and can you see only public variable is visible inside different package in a has a relationship. Only public members are visible. Default, private, protected ये सारे hide हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा है। इनहेरिटेंस में मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ पढ़ाया है कि पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। एक मज़े की बात बताऊंगा, जावा के अंदर सारे क्लासेस का एक पेरेंट है एंड उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? जावा के अंदर मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट है। जावा के अंदर मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट है। लेकिन इन सारे क्लासेस का एक कॉमन पेरेंट है एंड उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। अरे कहाँ गया? ऑब्जर्व, लिख लिया है। हमारे पास एक क्लास है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट क्लास जो कि जावा के अंदर प्रेजेंट है। ये क्लास क्या काम करता है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बस आप लोगों ने फंक्शंस के नाम पढ़ना है। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? What is the name of function? What is the name of function? Notify, notify all, wait and so on. Now, observation. यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास का नाम है स्टूडेंट। इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है डिस्प्ले, जो कि प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट इज डिस्प्ले। क्या प्रिंट कर रहा है? स्टूडेंट इज डिस्प्ले। एंड जब मैं स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं कितने फंक्शंस को कॉल कर पाऊंगा? बस नाउ वॉच इट। इंस्टेंस डॉट डिस्प्ले फंक्शन इज देयर, equals hash code, toString, notify, get all, notify, wait. These are all functions. लेकिन ये सारे functions कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। इवन दो हमारी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, लेकिन जावा के अंदर सारे क्लासेस प्री डिफाइंड या फिर यूजर डिफाइंड, सारे क्लासेस अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो करते हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। Object class is the mother of all classes in Java. Object class is the mother of all classes in Java.
ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? Every class in Java borrows the features from an object class. Object class is present inside java.lang package. ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ प्रेजेंट है? java.language पैकेज के अंदर. ऑब्जर्व प्लीज, यहाँ ध्यान देंगे. दिस इज माई प्रोजेक्ट. आप लोगों को यहाँ पे एक लाइब्रेरीज वाला सेक्शन दिख रहा है. कैन यू सी देयर इज वन लाइब्रेरीज वाला सेक्शन? यहाँ पे है मेरे जावा का वर्जन. यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है? जावा. इस लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को मल्टीपल पैकेजेस दिख रहे हैं. इस यहाँ पे पैकेज का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है जो कहाँ प्रेजेंट है? लैंग्वेज पैकेज के अंदर. तो जब आप कभी भी कोई भी जावा क्लास का इंटरव्यू देंगे तो ये जो जावा के अंदर पहले से बने बनाए हुए क्लासेस है, हमें इन क्लासेस का वर्किंग तो पता ही रहना चाहिए, लेकिन ये क्लासेस कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट है ये भी पता रहना ज़रूरी है. अदरवाइज़ हम लोग इंटरव्यू में अगर हम लोगों को अगर किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ प्रेजेंट है, सो यू शुड बी एबल टू टेल दिस कि ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द मदर ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा. All classes borrows their features from object class directly or indirectly. And object class is present inside java.language package. अरे if this is the parent of all classes, तो हमने inheritance के अंदर पढ़ा है कि parent का variable child के object को hold कर सकता है. I can store here object of string class, क्योंकि string class भी अपने features को कहाँ से borrow कर रहा है? object से, object class से. parent के variable के अंदर I can also store the object of student class, क्योंकि student class भी directly और indirectly अपने features को कहाँ से borrow कर रहा है? object class से. object class के variable के अंदर I can also store the array of numbers, because in Java array is an object. मतलब array भी अपने features को कहाँ से borrow कर रहा है? object class से. इसे कहा जाता है जनरलाइजेशन. क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स with a common name is known as generalization. Multiple objects को, here I have string object, I have here student object, I have here array object. obj को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? s2p. obj को प्रिंट करूंगा तो स्टूडेंट क्लास का मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का. obj को प्रिंट करूंगा तो एरे का एड्रेस प्रिंट होगा. तो हर बार obj के अंदर कभी क्या स्टोर हो रहा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट. obj के अंदर कभी स्टोर हो रहा है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट. obj के अंदर कभी स्टोर हो रहा है इंटीजर एरे. ये सारे जावा के क्लासेस हैं. यस, दे आर ऑल जावा ऑब्जेक्ट्स. एंड जावा के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो करते हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से. एंड इसे ही कहा जाता है जनरलाइजेशन. हियर आई हैव 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स: स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑब्जेक्ट. इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने ग्रुप या फिर कौन से नेम से रेफर कर रहा हूँ? एक सिंगल नेम से. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिंगल नेम से रेफर करना इज नथिंग बट जनरलाइजेशन. ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? रेफरिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सिंगल कॉमन नेम
is known as generalization. Object class is used to achieve generalization. आई होप आप लोगों को समझ में आया एंड यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिनिश होता है. रिमेंबर मैंने जब OOP पढ़ाया था तब बताया था कि OOP में बस 4 रूल नहीं होते, टोटल 6 रूल्स होते हैं. एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन. फिर मैंने 2 नाम लिए थे, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन को मैंने समझाया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू एंड जनरलाइजेशन को मैंने एक व्हीकल कार लैम्बोर्गिनी के थ्रू समझाया था. एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन. समझ में आया आप लोगों को? यस, इतना ही है. थैंक यू सो मच. एंड हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विथ न्यू जावा एडवांस कॉन्सेप्ट्स. Now we will be learning generics, we will be learning exception handling, then we will be learning collection framework. Only 4 to 5 chapters are remaining for the Java part and then either way हम लोग Spring Boot चालू करेंगे या फिर then we will start और क्या चालू कर सकते हैं? We can start MySQL. जिन लोगों का हो गया है enjoy, जिन लोगों का नहीं हुआ है भुगतो. मोस्टली मयूर पढ़ाएगा आपके बैच को क्योंकि मैं MySQL नहीं पढ़ाने वाला. हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं पढ़ाता, थक गया मैं. ठीक, मयूर की क्लास में मैं भी बैठूंगा, डोंट वरी. चलिए जा सकते हो आप.